वसीम भाई, हाँ एक मिनट जी वसीम भाई, जरा यहाँ पे सारा चीज तो ठीक लग रहा है। इसका डम बैकअप लिए या सिक्योरिटी बैकअप ले लिए ना? नन टेस्ट कीजिए जरा। चलिए आइडेंटिफाई कीजिए, एमसी जनरल में ही आइडेंटिफाई कीजिए। तो ये आइडेंटिफाई किया जा रहा है आईसी को, और इसमें कहाँ पे क्या देखना रहता है वो आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देखा जाता है आपको बीसीसी का वोल्टेज है। दूसरा BUS यानी 1 बिट का HDR का 52 का स्पीड है EMC का। उसके बाद सेक्टर मोड है। उसके बाद पावर सप्लाई डुअल वोल्टेज है 1.70 और 1.95, 2.7, 3.6 वोल्टेज है। उसके बाद कार्ड बीजीए का है, ये हाई स्पीड है। उसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग आईडी 0x11 तोशिबा कंपनी है, यहाँ पे कंपनी का नाम रहेगा। उसके बाद होता है प्रोडक्ट नाम। प्रोडक्ट नाम कभी कभी बहुत खास इंपॉर्टेंट में होता है। जैसे कि अगर मीडिया टेक का किसी का प्रोग्राम करना है, EMC रिप्लेस करना है या फाइल गलत है, वो कैसे पहचानेंगे? वो हम पहचानेंगे यहाँ से प्रोडक्ट नाम से। तो वो भी हम दिखाएंगे कैसे पहचाना जाता है। तो हर एक EMC का अपना प्रोडक्ट नाम होता है। उसकी वीडियो को तो यहाँ पे प्रोडक्ट नाम आपको देखा जाता है। तो यहाँ पे हमको मिलता है मैन्युफैक्चरिंग आईडी। मैन्युफैक्चरिंग आईडी का मतलब होता है किस कंपनी ने बनाया इस आईसी को। तो यहाँ पे तोशिबा लिखा हुआ और यहाँ पे बड़ी अक्षर में तोशिबा भी लिखा हुआ। उसके बाद प्रोडक्ट नाम। प्रोडक्ट नाम में आपको कंपनी इस आईसी का अपना नाम है, जैसे हमारा और आपका एक नाम है वैसे ही इसका प्रोडक्ट नाम है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो कौन सा सन में तैयार हुआ था, मई 2016 में तैयार हुआ था ये EMC। उसके बाद है CID बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके उस सेट के लिए जो कि जिसका प्रोसेसर मीडिया टेक है, जिसका प्रोसेसर मीडिया टेक है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे है CSD का मतलब है कि जैसे मोबाइल हम लोग अपग्रेड करते हैं, 4 था 5 बना, 5 के बाद 6 बना, 6 के बाद 7 बना, 7 के बाद 8 बना, 8 के बाद अभी 9 चल रहा। उसी तरीके से यहाँ पे CSD वर्जन अब यहाँ पे देखना पड़ता है आपको EXT CSD वर्जन। ये जो हम लोग डंप चलाते हैं ना EXT CSD वही फाइल होता है। तो ये EMC का अपना सिक्योरिटी फाइल होता है। उसके बाद पार्टीशन इंफॉर्मेशन, मतलब पार्टीशन जो EMC के अंदर है, जैसे कि आपको मालूम है, यह बतलाया भी गया होगा कि EMC के अंदर 4 पार्टीशन है। बूट 1, बूट 2, RPMB, यूजर एरिया। बूट 1 बूट 2 जो है वो बूट साइज के लिए है। RPMB EMC का अपना सिक्योरिटी है। और यूजर एरिया के अंदर जो मोबाइल का फ्लश फाइल सिक्योरिटी सब हमारा यूजर एरिया में आता है। तो यहाँ पे चारों पार्टीशन। उसके बाद आप लोग कभी कभी मोबाइल को हार्ड रीसेट करते हैं तो ये यूजर डाटा फॉर्मेट होने के बाद कैंसल चलता है, कैश फाइल बोलते हैं। तो वो यही वो कैश फाइल है 4 MB का जो रिकवरी मोड में रखता है। ये देख रहे हैं 4 MB का यूजर एरिया के नीचे ये कैश फाइल है। ये एक्चुअली रिकवरी के लिए रहता है, जब कभी सेट को हार्ड रीसेट करते हैं या हैंग ऑफ लोगों पे कभी आ जाता है तो यही फाइल उसको सही करने में काम आता है। उसके बाद है यहाँ पे हार्डवेयर रीसेट फैक्शन 1, मतलब ये एक EMC है, ये एक EMC है। उसके बाद लिखा हुआ है पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x38, मतलब इसके अंदर 38 का पार्टीशन बन चुका है। जो हम लोग फाइल डालते हैं अनेकों फाइल होता है उसका, सिस्टम, यूजर, RPMB, पारा, बहुत सारा फाइल होता है। तो टोटल 38 में आता है या 48 में आएगा। इसका मतलब है कि ये हमारा EMC बूट मोड में है। उसके बाद नीचे लिखा रहेगा यूजर एरिया इज एनेबल फॉर बूट। तो यूजर एरिया एनेबल फॉर बूट का मतलब होता है कि ये कोलकॉम CPU है, कोलकॉम का ये EMC है और इसके अंदर कोलकॉम का फाइल डाला हुआ। अगर इसकी जगह पे यूजर
बूट मोड 1 एनेबल डिफॉल्ट लिखा रहेगा तो मतलब MTK है, और यूजर एरिया एनेबल रहेगा तो मतलब कोलकॉम है। उसके बाद है पार्टीशन सपोर्ट 0x07, इतना सपोर्ट कर सकता है। डिवाइस सपोर्ट पार्टीशन फ्यूचर डिवाइस, यहाँ पे आपको बूट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटेक्शन 0x0, मतलब ये बूट जो है 0x0 भी कर सकते हैं। ये इसको फैक्ट्री रीसेट कर देंगे तो 0x0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बॉस कंट्रोलिंग है, बूट एरिया है 0x00, पावर ऑन डिफॉल्ट पॉसिबल है, डेट प्रोटेक्शन पॉसिबल है, लॉक स्टेटस नॉट लॉकेड है, मतलब कि EMC को लॉक किया जाता है। जो भाई EasyJet चलाते हैं उनको अच्छी तरीके से मालूम है कि EMC को लॉक कैसे किया जाता है। वो लॉक इसलिए किया जाता है, बहुत सारे मैकेनिक का ये सोचना है कि जो प्रोग्राम हम कर दें वो कोई ना करे, तो उसको फिर रीलॉक करने का EasyJet में भी दिया है और यूएफआई में भी दिया है। यूएफआई में आप लोग इसको क्या पढ़ सकते हैं, डिसेबल प्रोग्राम राइट प्रोटेक्शन, इसका मतलब है कि इसका लॉक हटाने का, तो यहाँ से हम लॉक हटा सकते हैं। उसके बाद आता है एंड्रॉयड सिस्टम इंफॉर्मेशन प्लेटफार्म। प्लेटफार्म का मतलब होता है एक लेवल, तो ये लेवल है यहाँ पे कोलकॉम का, ये लेवल है कोलकॉम का MSM8937, ये CPU का नंबर है। अगर कभी आप भूल गए कि इसका CPU क्या था तो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद लिख रहा है मैन्युफैक्चरिंग, मतलब स्वामी इसको बनाया है। उसके बाद है बोर्ड MS8933, नाम लन दिया हुआ, ये बोर्ड का है, और इसके अंदर जो फाइल डलाएगा वो भी यही डलाएगा। उसके बाद है बोर्ड Xiaomi मॉडल Redmi 3S। उसके बाद बिल्ड नंबर, बिल्ड मॉडल लिस्ट Redmi 3S है। उसके बाद बिल्ड MMB, ये सब कंपनी का प्रोडक्शन है, लेकिन यहाँ पे हमको वर्जन में देखना 6.0.1 है मैश मेनू, तो इसके अंदर इनक्रिप्टेड 6.1 आ चुका है, तो ये रेड हो चुका है। अगर 6 रहता तो ब्लैक रहता है इनक्रिप्टेड। यहाँ पे बिल्ड डिस्क्रिप्शन यूजर का इंफॉर्मेशन, यहाँ पे स्टेटस इनक्रिप्टेड रेड कलर, मतलब इसके अंदर से हम कोई भी सिक्योरिटी नहीं निकाल सकते, ठीक है। अब इसका आगे का प्रोसेस समझिए कि इसके अंदर सिक्योरिटी फाइल जैसे MI नंबर बेसमेंट कैसे बैकअप किया जाता है, तो आपको जाना होगा यूजर पार्टीशन में। यूजर पार्टीशन में जाने से पहले आपको हम बतला दें कि डंप कैसे लेना है। तो यहाँ पे आपको यूजर एरिया ऑटो पे क्लिक कीजिए जरा। यहाँ पे मान के चले कि किसी भी सेट का 512 अगर हम डंप लेते हैं तो उसका सिक्योरिटी लोकेशन मुझे आ जाता, पर सिस्टम और डाटा नहीं आता। तो हम यहाँ पे 512 सेलेक्ट कर लेंगे। बहरहाल अगर पूरा लेना है, आपके सिस्टम में कैपेसिटी है तो ले सकते हैं, लेकिन बहरहाल 512 हर एक मॉडल का ले लेना है, तो ओके कीजिए। उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से रीड कर दीजिए, रीड कीजिए, तो ये आपका डंप रीड होता है। अब यहाँ पे जी नूर भाई, हाँ क्या हुआ? A3S में हुआ क्या? हाँ वॉल्यूम डन, अब दबा करके उसको रिकवरी मोड में ले जाइए, वहाँ से हार्ड रीसेट मारिए। तो आप यहाँ पे ध्यान देना है आपको, CLK देखिए टूटा तो नहीं है, उसको उखाड़ के जंपर करके लगा के देखिए तो। हाँ वोल्टेज वो एक्चुअली फ्यूज है, फ्यूज का काम करता है वो, एक्चुअली डिस्टर्ब हो जाता है, तो वोल्टेज कम बेस होने पे ये प्रॉब्लम दे देता है, सेट रीस्टार्ट होता है।
फिर भी हाँ, तो बस CL की उठाइए, जंपर कीजिए, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी, तो नहीं लिया, यहाँ पे बॉक्स को निकाल दीजिए, थोड़ा चेंज करके टूल को काटिए, अब जरा वीडियो को पुश कीजिए, तब ऑटो पे यूजर एरिया ऑटो पे क्लिक लगाइए। ऑटो रहेगा, नहीं नहीं 512 तो यहाँ पे आपको यूजर एरिया जो दाहिना साइड में दिख रहा है 512 MB, वो सेलेक्ट करने के बाद आपको रीड कर लेना है, और रीड करने के बाद यहाँ पे तो ये डंप का मकसद हो गया। अब इसके बाद आपको जाना है यूजर पार्ट में, यूजर पार्टीशन। चलिए यूजर पार्टीशन में यहाँ से लेते हैं हम लोग सिक्योरिटी। अगर किसी का डंप डैमेज हो तो हम MI नंबर बेसमेंट बचाने के लिए हम कहाँ से सिक्योरिटी लेते हैं, वो है यूजर पार्टीशन। तो यूजर पार्टीशन में आपको मॉडम पे टिक लगाना है, और पिंक कलर का जितना भी रहेगा, जो भी मोबाइल रहे, पिंक कलर का सबको टिक लेना। यहाँ पे मॉडम 1 का मतलब है MI1 और MI2, और मॉडम का मतलब है बेसमेंट। उसके बाद और भी जो सिक्योरिटी है वो भी ले लेना है आपको, जो हार्डवेयर मेंशन में काम आता है। तो यहाँ पे आपको नीचे कीजिए, प्रोसेस है, कंफर्म है, कन्फर्म है, और देखिए और तो कुछ नहीं। अब इसको रीड कीजिए, यहाँ पे रीड लिखा हुआ है, रीड कीजिए जी। तो ये रीड हो गया। अब यहाँ पे हम जो बनाए थे ब्रांड Xiaomi, ऊपर में क्लिक कीजिए, टेक्स्ट डालिए Xiaomi। यहाँ पे मेरा मॉडल था 3S, अब इसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे सिक्योरिटी मेरा बैकअप होगा टोटल। कभी भी कोई काम करेंगे, ये दो चीज हम आपको पहले लेना है, चाहे MC खराब हो या अच्छा हो, ये काम पहले करना। उसके बाद आप कुछ भी कर दीजिएगा तो संभालने का संभावना रहेगा, लेकिन अगर पूरा करा दीजिएगा तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि हम MI नंबर पे काम नहीं करते, लेकिन यहाँ से बैकअप लेके आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे ये हो गया आपको सिक्योरिटी बैकअप और डंप बैकअप। इसके बाद क्या करना है कि हेल्थ रिपोर्ट, अब जैसे इंसान का हेल्थ रिपोर्ट चेक होता है, हेल्थ कैसा है, तो उसी तरीके से EMC का भी हेल्थ चेक किया जाता है। यहाँ पे हेल्थ रिपोर्ट है, ये तोशिबा का इसलिए हेल्थ रिपोर्ट लिख रहा है, लेकिन अगर ये सैमसंग का EMC रहेगा तो इसी जगह पे लिखेगा हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो अब इसको हेल्थ रिपोर्ट लीजिए जरा। अब यहाँ पे इसका कंडीशन देखना है क्या है, तो यहाँ पे देखिए तोशिबा का है, तो ये कंडीशन में भी नॉर्मल रहता है, 1020 है और नॉर्मल रहता है। ये नीचे में कोई परसेंटेज नहीं बतलाएगा तोशिबा में, सिर्फ बाकी सब में बतलाएगा, ऊपर जितना रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। अगर ये दोनों लाइन जो है आपका SLC और MLC, ये दोनों में से अगर कोई एक लाइन रेड हो चुका है तो वो EMC डैमेज होगा, तो वो रिपेयर करने के लिए भी हम बताएंगे। लेकिन ये डैमेज हो, रेड हो जाने का मतलब चाहे ऊपर का लाइन रेड हो या नीचे का, जो भी कंडीशन हो उस कंडीशन में IC खोल के ही आपको रिपेयर कर सकते हो। लेकिन अगर वो सैमसंग का है तो हेल्थ रिपोर्ट के नीचे अपडेट EMC फॉर्मवेयर है, वो ओपन रहेगा तो फॉर्मवेयर डाल करके इसको रिपेयर कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये हो गया पहली IC का। अब चलते हैं हम लोग दूसरी IC में, जिसके अंदर और भी बेसिक जानकारी दिया जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको नॉर्मल कह रहा है तोशिबा का काम हुआ है, ये प्रूफ है मेरा। ठीक है, तोशिबा में ऐसा लिखा हुआ में भी काम हो गया, लेकिन अदर में नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना, ये तो दूसरी ऐसी है, आइडेंटिफाई कीजिए, पहले बैठा कैसे दिए, आइडेंटिफाई कीजिए। जीरो थ्री ऐसे अभी इसको डालते हैं, चलिए आइडेंटिफाई कीजिए।
तो ये दूसरी ऐसी है, इसके अंदर बतला रहा है कि बूट मोड है लेकिन फर्मवेयर इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, यानी सॉफ्टवेयर का जो इंट्रोडक्शन देना था वो नहीं दे रहा। फिर से आइडेंटिफाई कीजिए इसको। अब ये दिया, ये Redmi Note 3 है, लेकिन इसके अंदर भी इनकरप्टेड है रेड कलर, वो भी 6.1 वर्जन होने के कारण। अगर 6 पॉइंट तक होता तो ये रेड कलर नहीं होता। तो रेड कलर तोड़ने का भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं अभी, इंशाल्लाह बहुत जल्द हल निकाल लेंगे। तो अब इसका भी सेम कंडीशन है, इसका भी हेल्थ रिपोर्ट चेक कीजिए जरा। तो ये एक शायद क्या है, एरर है, एरर है ना। हम क्या बताए थे कि एक सेट एरर बताएगा, एक सेट। तो ये EMC डैमेज है। अब इसे रिपेयर कैसे किया जाएगा वो देखिएगा। तो अब जरा ये कितने GB का है, ये 16 GB का। तो जरा 4 GB का इसका डंप ले लीजिए पहले, ऑटो को 4 GB सेलेक्ट कीजिए। हाँ, अब रीड कीजिए डायरेक्ट। इस कंडीशन में क्या होता है वो भी आप लोग देखेंगे। फिर से रीड कीजिए। फिर से रीड पे लगाइए। तो यहाँ पे मेरा ब्रांड है Xiaomi। इसके बाद हम यहाँ पे न्यू फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और क्या लिखेंगे, Note 3। अब देखिएगा डंप लेने में यहाँ पे कितना नखरा छोड़ेगा ये, क्योंकि ये ऐसी डैमेज है, डंप को निकलने नहीं देगा। स्पीड देखिए कितना कम दे रहा है, 2.31, जबकि ये IC आपका कम से कम 7 MB प्लस चलना चाहिए। तो इसका भी हम प्रूफ देंगे, नीचे में आपको स्पीड दिख रहा है कि कितना स्पीड दे रहा है। तो 2.30 Mbps प्रति सेकंड का दिया जा रहा है ये स्पीड। तो थोड़ा सा टाइम लेगा, तो थोड़ा सा वीडियो को पुश कर दीजिए, उसको रीड होने दीजिए। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये डंप कितना स्पीड में ले रहा है, 2.50 MB प्रति सेकेंड, यानी 2 MB प्लस। इसका मतलब है कि डाटा 0 लाइन काम कर रहा है, बाकी लाइन काम नहीं कर रहा। इसका क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका IC है डैमेज। तो इतना सिक्योरिटी हम ले लिए हैं, तो अब इसको अवॉइड कर दीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो अब यहाँ पे फिर से आइडेंटिफाई कीजिए और सिक्योरिटी कैसे बैकअप लेना है अगर ऐसा कंडीशन हो तो। ये कंडीशन में सारा चीज यहाँ मेरा ओके दिखा रहा है, हेल्थ रिपोर्ट डैमेज है। तो अब जो है यूजर एरिया में जाएंगे हम, उसके बाद यहाँ से पिंक कलर का सिक्योरिटी बैकअप लेंगे। ठीक लगाइए, जितना है सब पे लगाइए। अब इसको रीड किया जाएगा, रीड कीजिए। उसके बाद ये लोकेशन मांगा है, क्योंकि मैं तो मैनुअली सिलेक्ट करके रखा हूँ इसलिए हमसे लोकेशन मांगा जाता है, लेकिन आप लोग का ऑटो रहेगा तो ऑटो काम करेगा। तो Note 3 है ना, तो अब यहाँ पे हम चाहे तो एक न्यू फोल्डर बना करके रख सकते हैं। तो हमको जो मैन कोलकम CPU में या MTK में या स्पेक्ट्रम में सिक्योरिटी बचाना बहुत जरूरी है। अगर सिक्योरिटी मेरा बच जाएगा तो डेड बूट प्रोग्राम करने के बाद, रिपेयर करने के बाद हमको सिक्योरिटी रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। और सिक्योरिटी रिपेयर में कितना माथा पेची होता है वो आपको मालूम है। रूट करो, डायग्नोस्टिक पोर्ट ऑन करो, OEM अनलॉक करो, कभी चढ़ गया तो आराम से, नहीं चढ़ा तो नया मॉडल में बहुत ज़्यादा दिक्कत है।
तो इसीलिए हम सिक्योरिटी पहले सेव करेंगे। जिसका बचने लायक होगा बच जाएगा, जिसका जाने लायक होगा चला जाएगा। तो जिसका बच जाएगा वो हमको बचा लेना, नहीं बचेगा तो मजबूरी तो रिपेयर करना ही पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी बैकअप हो गया। अब आइडेंटिफाई कीजिए। तो अब यहाँ पे हम ईएमसी जनरल में आएंगे और पहला काम मेरा रहेगा ईएमसी को रिपेयर करना। जो बैकअप लेना तो मैं पहले ले चुका हूँ, अब इसका काम है हमको ईएमसी को रिपेयर करना। लेकिन यहाँ पे हम आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहेंगे, आईएसपी पिन से जंपर करके आईसी को रिपेयर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एडाप्टर में लगाना पड़ेगा। जो एडाप्टर इस टाइप का होता है, उसके लिए आपको आईसी खोलना पड़ेगा, तभी जाकर के आईसी रिपेयर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, डेड बूट रिपेयर करने के लिए आईएसपी आप लगा सकते हैं, लेकिन ईएमसी रिपेयर करने के लिए एडाप्टर में ईएमसी डालना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि डाटा 0 से लेकर डाटा 7 तक का कनेक्शन इसमें काम करेगा, लेकिन आईएसपी में हमारा सिर्फ डाटा 0 काम करेगा। क्लियर? तो जब भी आपको आईसी रिपेयर करना होगा तो एडेप्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, आईसी खोल के ही कीजिएगा, नहीं तो वो आईसी खत्म हो जाएगा। और ईएमसी आईसी मोबाइल लैन में सबसे कॉस्टली है। तो हमारा काम बनना चाहिए, वो मेहनत करना है। अब इसको एरेज कीजिए, एरेज करेंगे तभी जाकर के हम आईसी रिपेयर कर सकते हैं। तो एरेज कीजिए। ये आईसी को पूरा का पूरा एरेज कर दिया जा रहा है, चारों पार्टीशन को। ईएमसी के अंदर 4 पार्टीशन होता है। फिर से सुनिएगा, बूट 1, बूट 2, आरपीएमबी, यूजर एरिया। तो यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है बूट 1, बूट 2 और यूजर एरिया, लेकिन आरपीएमबी नहीं मिल रहा है क्योंकि इसका सीएचडी वर्जन इसके अंदर नहीं उड़ने देगा। तो सीएचडी मेरा सेव है। इजी जीटेक में आपको उड़ाने का 50% संभावना होता है, लेकिन योफाई में नहीं करता है। ये बैकअप लेके ऑटोमेटिक भी रखता है और उड़ने भी नहीं देता है सीएचडी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सीएचडी वर्जन 1.8 दिखा रहा है। आपको आइडेंटिफाई कीजिएगा तो भी वो दिखाएगा, लेकिन अदर फाइल आपका उड़ गया है। यही चीज आप लोग को आराम से समझना है, बेसिक से समझना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो मोबाइल का इमेज था वो सारा का सारा डाटा अरेंज हो चुका है, लेकिन हमारा यहाँ पे सीएचडी वर्जन 1.8 जो जैसे था वैसे ही है। वो ईएमसी का अपना सिक्योरिटी, इसलिए उसको नहीं उड़ाएगा ये बहुत। अब क्या करना है, यहाँ पे यूजर एरिया इज एनेबल फॉर बूट नहीं हो रहा, यानी कि ईएमसी अभी भी बूट मोड में है। ठीक है, अब क्या करना है, इसको बूट एरिया को हटाने के लिए फैक्ट्री रीसेट करना, ईएमसी फैक्ट्री इरेज करना है। यहाँ पे आपको मैसेज भी देगा कि सारा डाटा उड़ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी मुझे उड़ाना है, इसको ब्लैंक यानी ब्लैंक करना है। अब यहाँ पे आइडेंटिफाई कीजिए जरा, आइडेंटिफाई कर दिए तो यहाँ पे क्या लिखा, पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x00, यानी पूरी की पूरी ब्लैंक हो चुकी है। और नीचे में लिख रहा है डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल डिफॉल्ट, यानी कि कोई बूट मोड में नहीं रहा अब। अब इसको फिर से हेल्थ रिपोर्ट चेक कीजिए। इतना करने के बाद क्या आईसी ठीक हो गया? नहीं हुआ। एरर, जो एरर था वही एरर अभी भी है। अब इसका जरा नन टेस्ट कीजिएगा। तो यहीं पे आपको बतलाएगा कि क्या डैमेज है। दो ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरा चारों पार्टीशन क्लियर बतला रहा है, लेकिन हेल्थ रिपोर्ट डैमेज है। कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ रिपोर्ट भी ओके बताएगा, नन टेस्ट भी ओके बताएगा, लेकिन छुपा हुआ प्रॉब्लम जीपीटी एरर नहीं हटेगा। उस कंडीशन में जब फाइल आप चलाइएगा तब आपको मालूम चलेगा। तो ये चीज क्लियर हो गया, नन टेस्ट, हेल्थ रिपोर्ट और आइडेंटिफाई। मेन पॉइंट हमको पकड़ाता है आइडेंटिफाई में। कभी कभी आपके साथ रियलमी का मोबाइल जो डेड हो जाता है अनलॉकिंग के दौरान, तो उसे कैसे पहचानेंगे? तो आइडेंटिफाई कीजिए। क्योंकि ये ब्लैंक आईसी हो चुका है, ईएमसी पूरी की पूरी प्लेन हो चुकी है, तो यहाँ पे देखिए डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल लिख दिया। लेकिन अगर ये काला बिंदु पे सीएसडी के बगल में जो काला बिंदु, इस पर क्लिक कीजिए। अगर इसको मीडियाटेक का है, मीडियाटेक
सेट का है, तो मीडियाटेक पे क्लिक कीजिए। के बात करो ना यार, किचन। तो देखिएगा अभी क्या बनेगा ये। ओके हो चुका है, मीडियाटेक प्रोसेसर में चला चुका है, लेकिन ये आईसी मेरा क्वालकॉम का था। ये आपको समझा रहे हैं इसलिए कि ओप्पो और रियलमी का मोबाइल जो डेड होता है उसके लिए। अब जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बताया, बूट वन, बूट पार्टीशन वन इज एनेबल फॉर बूट, मतलब वन बूट में यानी कि एमटी के मोड में आ चुका है, और इसका पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन है 0x48। तो ये अब एमटी के में जा चुका है। हाँ, कभी भी रियलमी का अनलॉकिंग में डेड हो तो यहाँ पर 0x0 हो जाएगा, तो आप इसी तरीके से रिपेयर कर सकते हैं उसको, फिर सेट आपका चालू हो जाएगा, वो फाइल को अटैच कर लेगा अपने अंदर। लेकिन ये तो ब्लैंक है, इसके अंदर कोई फाइल नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। अब इसको फिर से फैक्ट्री रीसेट कीजिए। जितने भाई को ये वीडियो मिलेगा गौर से एक बार, दो बार, 10 बार देखिएगा और समझ में आपको आएगा, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी से वीडियो को बनाया गया है, प्रोसेस बाय प्रोसेस फॉलो करके। अब जरा आइडेंटिफाई कीजिए। काफी भाई हमारे ये भी गलती कर देते हैं कि अनलॉकिंग में अगर कोई सेट आता है तो यहाँ से फैक्ट्री एरेज कर देते, उस कंडीशन में इसका मेमोरी डिलीट हो जाता है। तो अब यहाँ पे हम लोग का मेन काम था ईएमसी रिपेयर करना। फिर से हेल्थ रिपोर्ट चेक कीजिए, तो जो प्रॉब्लम था वो है। अब इसको ठीक करने का उपाय क्या है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको ईएमसी पार्टीशन बीसीसी क्योंकि नीचे में है, उस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आ गया ईएमसी को रिसेट करने का ऑप्शन। बहरहाल इसको रैट प्रोटेक्शन सेटिंग भी बोला जाता है, लेकिन हम लोग ईएमसी रिसेट बोलते हैं कि जैसे मोबाइल को हार्ड रिसेट करते हैं, अपने ध्यान में बैठा हुआ है, उसी तरीके से ईएमसी को हम यहाँ से रिसेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ चॉइस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, यूजर एरिया GP1, GP2, GP3, GP4 सब पे टिक लगाना है। उसके बाद नीचे में है रैट पार्टीशन सेटिंग, इसको मारेंगे, ये वार्निंग देगा कि पूरा एरेज हो जाएगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आईसी को रिपेयर करना है। ये एक बार कंप्लीट हो चुका है। अगर आईएसपी लगा करके आप करते हैं तो वो कंप्लीट तो बता देगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, तो इसीलिए आईसी खोल के लगाते हैं। अभी आप फिर से अगर रैट पार्टीशन सेटिंग मारिएगा तो ये बोलेगा ऑलरेडी पार्टीशन किया हुआ है, मार के देखिए, डिवाइस इज ऑलरेडी पार्टीशन। ये फ्यूचर में एक ही बार एक ईएमसी के साथ कर सकते, दोबारा नहीं कर सकते, इसीलिए हम आईएसपी से इसको नहीं करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर में ईएमसी पार्टीशन के बगल में प्रोग्रामिंग है, यहाँ क्लिक करेंगे। अब फिर हेल्थ रिपोर्ट चेक कीजिए जरा क्या रिजल्ट दे रहा है। ये ऐसी नहीं बना, यानी कि ये टोटली खत्म है, डाटा लाइन कहीं से कटा हुआ है इसका, इसलिए ये नहीं बनेगा। अगर बनने लग रहा था तो बन जाता, नहीं बनने लग रहेगा नहीं बनेगा। क्लियर है ये चीज कैसे करना है, क्योंकि ये ऐसी इसका जो अंदर का जो डाटा लाइन है, डाटा 0 से डाटा 7, उसमें से कोई लाइन मिस होगा, जिसकी वजह से ये परफेक्ट तरीके से रिसेट नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग दूसरे आईसी में अभी अगर हम जो डंप लिए हैं वो डंप यहाँ शो में है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा बिंदु पे। डंप कैसे डाला जाता है, ऊपर में यहाँ पे मेरा कौन सा था मॉडल, नोट 3 सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक डंप सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से रैट कर दीजिए। अब देखिए स्पीड क्या दे रहा है और क्या एरर दे रहा है। स्पीड देखना है, वही स्पीड है जो पहले था। इस कंडीशन में मेरा ये आईसी खत्म है, स्पीड नहीं बढ़ा, क्योंकि हम आईसी खोल के लगाए हुए, आईएसपी नहीं लगाए हुए हैं जो हमको स्पीड इतना दे। ये आईएसपी का स्पीड है, एक्चुअली हम आईसी खोल चुके हैं तो हमको फुल स्पीड चाहिए, तो अब इसको अवॉइड कीजिए, ये आईसी खत्म हो चुकी है। और सर इसमें ये डालना होगा तो सिक्योरिटी सर, कभी डंप, अच्छा डंप डाल रहा है तो सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली, हाँ, जब डंप के अंदर ही मेरा सिक्योरिटी डंप डालेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम फाइल से फ्लश फाइल से रिपेयर करें। अब यहाँ पे हम दूसरी आईसी लगाते हैं। तो जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा, दूसरी आईसी लगा के चेक करते हैं क्या कंडीशन बताता है। तो यूएफआई में आप जब लगाएंगे तो पहले ढक्कन खुला रखेंगे और फिर से आइडेंटिफाई कीजिए।
और उंगली अभी देख रहे हैं कोई कनेक्टिविटी नहीं है। जैसे इस आईसी को तो हम लगा चुके हैं, लेकिन जैसे ही पूछ करेंगे ये आईसी शॉर्टिंग है, देख रहे हैं बॉक्स का लाइट इस स्टेप से जलेगा, तो आईसी आपका शॉर्ट है, ध्यान दीजिएगा इस स्टेप से जलेगा। फिर आप बॉक्स से निकाल करके बॉक्स से लगाइएगा, फिर नॉर्मल हो जाएगा। तो अब जो है फिर से आइडेंटिफाई जरा कीजिए, इस मोड में आया। अब इसको हम दबाएंगे फिर से, फिर लाइट ये जो है जलने लगा, यानी कि आईसी मेरा शॉर्ट है। इस कंडीशन में हम इस आईसी को दोबारा नहीं लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम चालू कर रहे हैं दूसरी आईसी के साथ, यहाँ पे फिर वही तरीका इस्तेमाल करेंगे कि ढक्कन को नहीं लगाएंगे। अब आईसी बैठा करके, यहाँ पे कोई कनेक्टिविटी दिखा रहा है नहीं ना, आप इसको हल्का सा पुश करेंगे, आईसी गर्म हो रहा है, तो आईसी शॉर्ट है। ठीक है, देखना एक बार अपने से देख लीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे आप फिर से स्टार्ट करते हैं कि ये तो ईएमसी रिपेयर का कंडीशन रहा, ईएमसी को चेक करने का। अब मसला आता है प्रोग्रामिंग का। तो प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे? प्रोग्रामिंग होता है उसका फ्लश फाइल से और डंप फाइल से। तो बहरहाल मेरे पास यहाँ पे पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन 0x0 है और डिवाइस इज नॉट बूट एनेबल डिफॉल्ट है, मतलब कोई बूटमेंट में नहीं है। अब इसे हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एमटीके में काम करेगा? तो यहाँ पे चलिए फैक्ट्री इमेज पे चलिए। अब यहाँ पे आप कोलकम के जरा जगह पे आप ओप्पो सेलेक्ट कीजिए, नीचे में आकर के सबसे नीचे ओप्पो का फाइल है। अब यहाँ पे कोई मॉडल सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे बहरहाल मेरे पास F7 का है, F7। उसके बाद फाइल सेलेक्ट कीजिए, नीचे में नहीं है, F7 को कटिए, F7 यूट ले लिए आप, F7 को लीजिए, आप फाइल सेलेक्ट कीजिए। अब यहीं पे पहचान आपको मिलेगा कि ये ईएमसी मेरा इसमें काम करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट नाम के बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया था आपके साथ। यहाँ पे प्रोडक्ट नाम क्या है? 016G32। अब यहाँ पे नीचे कीजिए जरा, पूरा नीचे लाइए। यहाँ पे देखिए कोई भी है वैसा? ये जो है पहला कंपनी का नाम है कि कौन कौन कंपनी का ईएमसी लगेगा। सेकेंड में है आपका HCG8A4, ये है आपका प्रोडक्ट नाम, और उसके बाद है CID नंबर। यहाँ पे आपको मिलाना है प्रोडक्ट नाम। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 0 से कोई भी स्टार्ट नहीं है, यानी कि ये ईएमसी सपोर्ट नहीं करेगा। क्या करेगा? नहीं करेगा। प्रोडक्ट नाम सिर्फ और सिर्फ हमको मिलाना पड़ता है मीडियाटेक में। प्रोडक्ट नाम मिल जाएगा तो मेरा सारा चीज मिल जाएगा। क्या मिलेगा? कंपनी नाम, प्रोडक्ट नाम, CID, बूट पार्टीशन साइज और रोम रैम, सारा चीज मिल जाएगा मेरा सिर्फ और सिर्फ एक चीज को मिलाने से, वो है हमारा प्रोडक्ट नाम। ठीक है, प्रोडक्ट नाम मिलाएंगे तो मेरा सारा चीज मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरा ऊपर में कीजिए, जो मेरा प्रोडक्ट नाम आईसी का है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, इसीलिए मेरा प्रोग्राम नहीं होगा। अगर हम राइट करते हैं तो देखिए क्या मैसेज देगा, क्या मैसेज दे रहा है? वार्निंग, दिस EMC CID नॉट मैच सपोर्टेड फॉर दिस बूट फाइल, यानी कि बूट फाइल इसके अंदर सपोर्ट करेगा ही नहीं। अगर यस कर देते तो पार्टीशन तो बना देगा, लेकिन आईसी मेरा खत्म हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको नो कर देना है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे फाइल सेलेक्ट कीजिए, नीचे क्लिक कीजिए। यहाँ पे अब हमको किसी मोबाइल का अगर एमटीके सीपीयू उसका प्रोग्राम करना है तो यहाँ पे जो भी आईसी का लिस्ट देगा, यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है फन 14 सपोर्टेड EMC CID, तो 14 को EMC इसमें से लगेगा। अब ये है कि आपके पास एक ही है तो वो अलग मैटर है, लेकिन बहरहाल 14 में से 50% आपके पास EMC स्क्रैप बोर्ड में मिल जाएगा। तो आप वहां से निकाल करके प्रोडक्ट नाम मिला करके उसको राइट
कर सकते हैं। ये तो हो गया मीडियाटेक का। इसके बाद आती है बारी क्वालकॉम का। क्वालकॉम में आपको करना क्या है, ठीक यहाँ पे आप ओप्पो की जगह क्वालकॉम ऊपर में सबसे ऊपर में सिलेक्ट कीजिए, सबसे ऊपर चलिए, सबसे सेकंड में है क्वालकॉम, हाँ थर्ड में है क्वालकॉम, क्वालकॉम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको कभी कोई सीआईडी नहीं मांगेगा। ये ईएमसी आपका नोट 3 का है, Xiaomi नोट 3, इसका स्टोरेज है 16 GB। अब यहाँ पे हमको क्वालकॉम में ध्यान क्या देना है, ऐसा नहीं कि क्वालकॉम में भी आंख मूंद के हम चला सकते हैं। पहला तो बीजीए जो आईसी का बॉल का साइज है वो परफेक्ट होना चाहिए। दूसरा उसका रैम ये रोम परफेक्ट होना चाहिए। और तीसरा यहाँ पे जो बूट साइज है वो परफेक्ट होना चाहिए, तो ही जाके आप काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान के चले कि किसी सेट का प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको रफ प्रोग्राम और पेज 0 डालना है, जो कि यूएमटी में आप लोग फ्लश करते हैं तो वही 2 फाइल का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको सीआईडी का कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मसला अगर Xiaomi का मोबाइल है तो उसका मसला आ जाता है बुटलोडर लॉक का, और बुटलोडर लॉक लगा रहता है आपको सीपीयू में, ना कि ईएमसी में। सीपीयू में लगा रहता है, क्लियर बोलो, क्लियर बोलो। तो यहाँ पे प्रोग्राम हो जाएगा, मेरा सेट ऑन भी हो जाएगा, लेकिन हैंग ऑफ लोगों पे रुका रहेगा, क्योंकि जो ईएमसी सीपीयू के अंदर बुटलोडर लॉक है वो सीआईडी को मैच नहीं करेगा। तो उसका दूसरा ऑप्शन भी है, वो हम कभी मीटिंग में आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। तो यहाँ पे आप प्रोग्राम पेज फाइल 0 डाल सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ये तो नॉर्मली डाल सकते हैं, रोम साइज मिला करके, बूट साइज मिला करके, और बीजीएम मिला करके। ऐसा नहीं कि कोई भी बीजीएम डाल सकते, नहीं, जो उसका साइज का है वही हम डाल सकते हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है ये बॉल का साइज। ये BJ221 है, अगर उसके अंदर पहले से BJ221 लगा हुआ था तो आपको BJ221 लगाना है, और इसके अंदर देखना है कि स्टोरेज जो ईएमसी का साइज होता है 16 GB, 4 GB, 8 GB, वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं मालूम चल रहा है, किसी सेट का ईएमसी डेट आया है, तो आप उसका गूगल में जाकर के सर्च करके देख सकते हैं कि उसके अंदर ईएमसी यानी इंटरनल स्टोरेज कितना है, उसके अनुसार आपको मालूम चल जाएगा। अगर 11 पॉइंट बतलाया तो 16 GB है, 5 पॉइंट कुछ बतलाया तो 8 GB है, 2 पॉइंट के लमसम में बतलाया तो आपका 4 GB है। अगर 25 GB के लमसम में बतलाएगा तो वो आपका 32 GB, क्योंकि 24 GB का कोई ईएमसी आता ही नहीं। उसके बाद अब यहाँ पे बात आती है स्पेक्ट्रम की। तो स्पेक्ट्रम के लिए यहाँ पे बतला दे, यहाँ पे आप स्पेक्ट्रम सेलेक्ट कीजिए। तो स्पेक्ट्रम में आपको पैक फाइल आता है कि बीएमए फाइल आता है, पैक फैलाता तो कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग भी ध्यान देंगे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट और सभी भाई ज़्यादातर मीडियाटेक और स्पेक्ट्रम में फंसते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि ये डिमांड कर रहा है बीएमए कॉन्फ़िगरेशन फाइल, पैक फाइल नहीं दिख रहा है। अब स्टील को मिनिमाइज कीजिए। अब यहाँ पे हम आपको सिखाएंगे स्पेक्ट्रम का प्रोग्राम कैसे किया जाता है। तो चलिए एंड्रॉयड टूल खोलिए। तो यहाँ पे हम खोल रहे हैं एंड्रॉयड टूल। इससे तोड़ेंगे पैक फाइल को बीएमए में एक्सएमएल में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि एक्सएमएल वो फाइल होता है जो हर जगह हमको यूज में आता है डेड बुट रिपेयर करने के लिए। और यहाँ पे हम और भी बतला दें आप लोग को कि ओप्पो का जो फाइल आता है वो 3 पैकेज में आता है, उसे भी सेम प्रोसेस से तोड़ सकते हैं। जितने भी YGP टूल से जो फ्लश करते हैं उसको भी सेम मेथड से तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको खुल गया है एंड्रॉयड टूल। यहाँ से हम तोड़ेंगे स्पेक्ट्रम का फाइल, क्लोज कीजिए। तो यहाँ पे करना क्या है, आपको स्पेक्ट्रम पे जाना है। उसके बाद स्पेक्ट्रम सीपीयू वाले कौन सा मॉडल है, कौन सा ब्रांड में ज़्यादा आता है, यहाँ ब्रांड, पहले ब्रांड सेलेक्ट करना पड़ेगा। कौन सा, लावा। तो एक्चुअली हम लोग लावा X50 का काम किए थे, तो लावा सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे मॉडल नंबर। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडल नंबर का लिस्ट उठाएगा कंपनी। जब तक लिस्ट नीचे में ग्रीन लाइन चल रहा है तब तक काम नहीं होगा। अब चलिए
ग्रीन बंद हो गया तो आप खुलेगा। अब यहाँ पे आपको लेना है 97, जो भी मॉडल हो आप इस तरीके से न्यू लिखा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये फोल्डर लोकेशन जरा खोलिए, इसके अंदर एक एक्सएमएल कन्वर्ट किया हुआ है, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो ये ऊपर में एक्सएमएल है, इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे यस कीजिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लावा A97 का पैक फाइल डाला हुआ है। सेम प्रोसेस हर एक मॉडल में है, चाहे वो ओप्पो हो, रियलमी हो, YGP का फ्लश फाइल हो, कोई भी फाइल हो, यहाँ पे आपको उठाकर फाइल उसको फोल्डर बना के डाल देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद क्या करना है, फिर से मॉडल नंबर सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको सेटिंग खोलना है ऊपर में। उसके बाद फिर से सेटिंग खोलना है। अब यहाँ पे आप पेज में क्लिक कीजिए, फिर जनरल में क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे आपको ये चारों खाली मिलेगा, ये चारों पे टिक लगाना है। यही वो चारों के अंदर कैपेसिटी है जो फाइल को XML में कन्वर्ट करेगा। तो ये चारों पे टिक लगाइए, उसके बाद क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि हमने ब्रांड सेलेक्ट किया, मॉडल सेलेक्ट किया, और अब यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करेंगे। नीचे में स्टार वाला ये फाइल, अब ये ब्लैक कलर का, तो फाइल सेलेक्ट कर दिए। अब ये देखिए फाइल को कैसे तोड़ेगा, ये तोड़ने का प्रोसेस है। अभी आपके सामने मैंने पैक फाइल डाला था, ना कि XML। पैक फाइल डाले थे, XML था, उसको डिलीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि ये कितना देर में तोड़ता है, थोड़ा सा समय लेता है कन्वर्टिंग में। तो ये तोड़ रहा अभी, ये फाइल टूट गया। अब जरा आप फोल्डर लोकेशन खोल के देखिए कि फाइल टूटा या नहीं टूटा। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाला फोल्डर खोलिए जो एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो ये XML में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन सा फाइल उठा के हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम बता दें कि बिन फाइल और दिस इमेज नहीं उठाना, आपको उठाना है XML लिखा हुआ वाला। तो यहाँ पे गौर कीजिए, XML कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इमेज का बतलाएगा कि कौन सा डिश में है। यहाँ पे डिश है, डिश XML है, क्या है सर। अब जरा ये एंड्रॉइड टूल को मिनिमाइज कीजिए, अब EMC टूल को ओपन कीजिए। अब यहाँ पे ये रहा EMC टूल। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको, यहाँ पे क्या मांग रहा था, BMA, तो थोड़ा सा इसको नीचे कीजिए, नीचे कीजिए, सेटअप को नीचे कीजिए, सेटअप को नीचे कीजिए। हाँ, अब जरा इसको खोलिए। अब थोड़ा सा बैक कीजिए और प्रूफ भी दिखाना है मुझे। यहाँ पे पैक फाइल है, अब पैक फाइल उठा करके डाल के देखिए कुछ आता है कि नहीं। कुछ आया, कुछ भी लोड लिया नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे BMA कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है, तो यहाँ पे XML ही लेगा, ना कि पैक लेगा। XML लेगा। तो अब यहाँ पे जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है वो फाइल खोलिए। अब यहाँ से सर्क वाला उठाइए, तो यहाँ से उठा करके वहां डालिए। आप आ गया पूरा, पूरा आ गया या आधा आया, पूरा पार्टीशन आ गया। अब यहाँ पे हम राइट कर देंगे, डायरेक्ट राइट कीजिए जरा। यहाँ पे कोई CRD, कोई बुट साइज नहीं मांगेगा। बुट साइज तो जरूरी है, जो बुट साइज है पहले ये लेता है GPT, उसके बाद ये काम करना स्टार्ट करता है। ये प्रोसेस पूरा चलेगा। इसके बाद कंप्लीट होने के बाद आपको USB से नॉर्मल जैसे फ्लश करते हैं वैसे आपको फ्लश करना पड़ेगा। चलिए अवॉइड कर दीजिए, समझने के लिए इतना काफी है। समझ गए इस पैटर्न कैसे करना। अब कौन सा CPU बच गया,
क्वालकॉम हो गया, 3 ही तो सीपीयू है और तो कुछ है नहीं। अब जरा आइडेंटिफाई कीजिएगा इसको। हम लोग आधा पे काट दिए थे तो बुट में आ गया, लेकिन 0x00 है, वो बुट में नहीं आया। तो अगर इसको फिर से हमको बुट में लाना रहेगा तो पूरा प्लस करेंगे तब बुट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं आएगा तो जो मेथड पहले बताए थे CSD के बगल बिंदु से वो करना है, लेकिन 99% ये आ जाता है। क्लियर है? और कोई ऐसी कुछ क्वेश्चन, कुछ डाउट? क्योंकि ये वीडियो पूरा ग्रुप देखेगा आज। CID में डाउट है, CID कहाँ से राइट करेंगे? CID पे डाउट है। चलिए यहाँ EMC जनरल पे आइए। सैमसंग का EMC है कोई? ये सैमसंग का है, सैमसंग का डिस्प्ले चाहिए, J2 है। फोन आ रहा, फोन जा रहा है, तो शीशा बहुत दिन से था, सर गिर गया है पूर्व में, काला वाला पानी घुस गया। तो ये था प्रोग्रामिंग, खास करके हमारे कुछ स्टूडेंट के लिए जिनका सवाल था कि मुझे एक बेसिक वीडियो बना करके दीजिए, क्योंकि हम थोड़ा नेटवर्क एरिया से बाहर हो जाते हैं कभी कभी, या कभी हम जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर पाते, तो उनके लिए हम बनाए हैं ये वीडियो। और इसके अंदर थोड़ी सी मिसिंग है जो क्लियर करते हैं रिसाइज का, तो वो भी हम आपको बतला दें। रिसाइज किसे कहते हैं? जब भी कोई यहाँ से आप प्रोग्राम कर देते हैं किसी चीज़ को, तो यहाँ से पूरा डन हो जाता है। उसके बाद आपको करना क्या रहता है, रिसाइज जो मिस हो गया था वो हम फिर से बताते रहे। यहाँ पे आपको यूजर पार्टीशन में आना है। यूजर पार्टीशन में आने के बाद स्पेशल टेस्ट खोलना है, तो यहाँ पे हर एक चीज़ आपको काम का समझ में आ जाएगा। क्लीन यूजर लॉग, क्लीन FRP, फैक्ट्री रिसेट, ये फॉर्मवेयर को रिसेट करता है। जो हम लोग ओप्पो रियलमी वगैरह को जो रिसेट करते हैं उसके लिए ये ओप्पो का क्लीन मास्टर नया ऐड हुआ है विदाउट डाटा लॉस का। वीवो का भी ऐड हो चुका है। Xiaomi का भी अकाउंट आता है, ये मेजू का, वो भी यहाँ से कर सकते हैं। MI अकाउंट भी रिसेट कर सकते हैं। लेकिन सबसे मसला यहाँ पे आप लोग ये फंस जाते हैं कि रिसाइज यूजर डाटा क्या। तो रिसाइज यूजर डाटा जो आपको यूज करना है वो फैक्ट्री इमेज में जाकर के फाइल पूरा का पूरा डाल देते हैं, तो वो क्या करता है कि इंटरनल स्टोरेज जो होता है उसको पूरा ब्लॉक कर देता है। तो उस कंडीशन में हमको रिसाइज करना पड़ता है, रिसाइज यूजर डाटा को। तो यहाँ से हम क्लीन करेंगे तो मेरा जो इंटरनल स्टोरेज होता है वो खाली हो जाता है। जैसा कि यहाँ पे 16 GB का ये EMC देख रहे हैं जो कि 14 पॉइंट कुछ बता रहा है, और यहाँ पे आपको 12 पॉइंट खाली कर दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि डो नॉट फैक्ट्री रिसेट, यानी फैक्ट्री रिसेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज जो क्वालकॉम का है उसको फैक्ट्री रिसेट आप कर सकते हैं, लेकिन MTK में सिर्फ और सिर्फ रिसाइज करते हैं। तो यहाँ पर बतलाने का मकसद ये है कि प्रोग्राम करने के बाद, डेट बुक प्रिपेयर करने के बाद आपको रिसाइज करना है, जो कि इंटरनल स्टोरेज है वो फ्री हो जाए और मेरा जो मोबाइल का इंटरनल स्टोरेज है वो वापस मेरे मोबाइल में शो करे। तो ये थी आज की प्रोग्रामिंग। अगर कुछ मिस हो गया होगा या इस वीडियो को देख करके कुछ आपके मन में सवाल जागे तो वो हम बतलाएंगे मीटिंग में, क्लास में। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरा मकसद है आप लोग को पूरी की पूरी नॉलेज देना। बाकी सपोर्ट के लिए इस महीना तक आपको जो है सपोर्ट मिलेगा, और इसके बाद डेली का सपोर्ट बंद होकर के संडे का संडे सपोर्ट रहेगा, क्योंकि आप लोग को खुद से भी काम करना है। और प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई भाई को भी पास कोई भी दिक्कत आता है डायरेक्ट साजिद भाई को याद करते हो, नहीं, आपको खुद से प्रयास करना है। नहीं कुछ समझ में आता है तो मुझसे इन्फॉर्मेशन ले लेना है, आपको क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, या फिर उसका एक छोटा सा वीडियो बना करके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। हम कुछ ही देर में उसको देख लेंगे और फिर आपको रिप्लाई करेंगे कि आगे आपको क्या करना है। क्योंकि आज हम EMC प्रॉब्लम, डेट बुक रिपेयर, क्या मसला है, कैसे डंप लेना है, कैसे सिक्योरिटी लेना है, और क्या चीज़ को पहले करना है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, डंप लेना है, सिक्योरिटी लेना है, फिर हेल्थ रिपोर्ट चेक करना है, फिर नन चेक करना है। ये सारा चीज़ हम खुल के बताएं। तो ये वीडियो अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 10 बार देखेंगे और हाथ में एक ऐसी लेंगे, उस पर आप देखेंगे क्या क्या सेम हो रहा है, क्या पे प्रॉब्लम हो रहा है। जहाँ पे आपको ब्रेक लगेगा, प्रॉब्लम लगेगा, वहाँ पे आप ब्रेक हो जाइएगा और फिर मुझसे आप पूछ लीजिएगा कि यहाँ पे मेरा ये कंडीशन है, आपका वीडियो में ये कंडीशन बताया गया है, तो यहाँ पे मेरा कुछ अलग प्रॉब्लम दिखा रहा है, उसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए।
क्योंकि काम आने के बाद ही नॉलेज देने में मजा आता है। क्योंकि सैमसंग की EMC नहीं होने के कारण हम आज आपको बूट पार्टीशन बनाना नहीं सिखाए और CID राइट करना नहीं सिखाए। फिर हम बतलाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।